नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित है, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस महामारी के कारण विभिन्न देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है। हम बात करें पर्टिकुलरली इंडिया की, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है सेंटर और स्टेट्स का मिला के वो 10 से 11% के बीच में जा सकता है, 10 से 11% ऑफ जीडीपी। और एक तरफ जहां महामारी चल रही है, दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारी इक्वेशन खराब हो गई है, तो वहां पे भी रिसोर्सेज थोड़े बहुत डिवोट करने पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। ऑलरेडी अनुमान ये है 10 से 11% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट रह सकता है, लेकिन आंकड़ा इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कई सारे उपाय अपना रही है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, और उनमें से एक है जो नॉन स्ट्रेटेजिक स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनको बेचना। बट देखो, बात ये है, सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक स्टेट एंटरप्राइजेस को बेचने की कोशिश पिछले काफी समय से कर रही है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया। बट सरकार को अच्छे खरीदार नहीं मिल रहे हैं, और जल्दबाजी में सरकार इनको बेचेगी तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। बट एक सजेशन राइटर के द्वारा यह दिया जाता है कि एफसीआई के पास अभी देखो 97 मिलियन मैट्रिक टन फूड ग्रेन्स जमा है, जबकि जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सिर्फ 41.12 मिलियन मैट्रिक टन बफर फूड ग्रेन अभी हमारे पास होना चाहिए। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, एक्सेस में ये जो बहुत सारा फूड ग्रेन्स हमारे पास है, इनको बेच के सरकार ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सरकार ये फूड ग्रेन बेच सकती है। और देखो, एक अच्छी बात ये है, पहले तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक लेवल से ज़्यादा फूड ग्रेन्स जमा करके नहीं रख सकते थे। अगर वो रखते तो जमाखोरी कहलाती और उन पर कार्रवाई होती। लेकिन हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत 3 बड़े रिफॉर्म्स सरकार लेके आई है एग्रीकल्चर सेक्टर की मार्केटिंग से संबंधित। उनमें से एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट। पहले रोक हुआ करती थी, जो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, इनको एक लेवल से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे प्राइवेट प्लेयर्स। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1950s में हमारे पास फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हुआ करती थी और कुछ लोग जमाखोरी किया करते थे। लेकिन आज के समय में वो एक्ट रेलेवेंट नहीं था, इसीलिए अमेंडमेंट सरकार के द्वारा की गई है ऑर्डिनेंस की सहायता से। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, अब देखो, एफसीआई के पास ज़रूरत से ज़्यादा फूड ग्रेन्स हैं और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गई है ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो अगर सरकार अपने अतिरिक्त फूड ग्रेन्स को बेचती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की सहायता से प्राइवेट प्लेयर्स को, तो प्राइवेट प्लेयर्स खुशी खुशी खरीद लेंगे, क्योंकि अब उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ भी डेवलप कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलोज मतलब स्टील की बड़ी सारी जो टंकी नहीं होती, आपने देखी होगी, जहां पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट प्लेयर्स डेवलप करने के लिए आगे आ सकते हैं। गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। कई जगह पे आपने देखा होगा, खुले में फूड ग्रेन्स को छोड़ दिया जाता है। काफ़ी बार फूड ग्रेन सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा फूड ग्रेन सरकार बेचती है तो इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। इसी इश्यू पर एक सजेशन राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, देखो, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जो भी फैसिलिटी डेवलप करें फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए, उस फैसिलिटी के बारे में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूर बताएं, ताकि एटलीस्ट सरकार को पता तो होना चाहिए ना, अभी हमारे देश में इतना फूड ग्रेन है, बेशक वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में हो या फिर प्राइवेट फैसिलिटीज़ में हो, लेकिन जानकारी सरकार को जरूर होनी चाहिए। इसके बाद 2 और ऑर्डिनेंसेस की बात राइटर के द्वारा की जाती है। पहला ऑर्डिनेंस, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020।
इसमें देखो प्रोविजन ये किया गया है, एपीएमसी मंडी के बाहर जहां मर्जी चाहे किसान अब अपनी फसल को बेच सकते हैं। इससे पहले मैंडेटरी किसानों को अपनी फसलें एपीएमसी मंडीज में लाना पड़ता था। इन मंडीज की वर्चुअली मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है तो एपीएमसी मंडीज की जो मोनोपोली है अब टूट जाएगी। वो बात देखो अलग है। आपको याद होगा हमने ऐसा भी डेटा डिस्कस किया था कि कई सारे राज्य ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, जहां पे किसानों को अभी भी छूट है कि वो चाहे तो अपनी फसल एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं पर भी बेच सकते हैं। लेकिन प्राइवेट मंडीज आ गई हैं, कार्टेल वहां पे भी बन गया है। बल्कि नुकसान हुआ है किसानों को इस रिफॉर्म से बिहार में, ऐसा देखा गया है। क्योंकि एपीएमसी मंडी में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता है, पूरा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है। किसानों की शिकायत रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन जो प्राइवेट मंडीज डेवलप हुई हैं एपीएमसी मंडीज के बाहर, वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। इसके बाद बात की जाती है तीसरे ऑर्डिनेंस की, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है। इसे भी देखो अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है तो किसानों को काफ़ी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा देखो ये होगा, आमतौर पे किसान क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में, खरीफ का सीजन हो या फिर रबी का सीजन हो, इस सीजन में कौन सी फसल को उगानी है, ये फैसला किसान लेते हैं पिछले साल के फसलों के दाम को देखकर। यानी इस साल अगर मान लीजिए प्याज की काफ़ी महंगा बिका है तो किसानों को लगेगा कि पिछले साल प्याज काफ़ी महंगा बिका था और इसी साल इसलिए हम प्याज उगाते हैं। बट देखो एक साल में हालात चेंज हो चुके हैं। हो सकता है कि जो प्राइस इंक्रीज था वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए था, हो सकता है सरकार ने बड़ी संख्या में इंपोर्ट कर लिया हो। तो किसानों को फैसला लेना चाहिए, रबी की सीजन की फसल की मान लीजिए हार्वेस्टिंग चल रही है तो उस समय किसान देखें कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी कौन सी फसल के दाम कितने हैं। उसके आधार पर किसान ये तय करें कि हमें जो ये सीजन स्टार्ट होने वाला है इसमें कौन सी फसल उगानी है, ना कि पिछले साल के उस फसल के दाम के आधार पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक प्राइस एश्योरेंस किसानों को मिल सकता है। तो काफ़ी बार जो दूसरी जो सर्कमस्टांसिस पैदा हो जाती हैं, जैसे इन्वायरमेंट संबंधित या फिर आजकल जैसे लोकेस्ट का अटैक देखने को मिल रहा है, काफ़ी बार फसलें खराब हो जाती हैं डिजीज़ की वजह से, तो किसानों को एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि हमें इतने दाम तो हमारी फसल के मिलेंगे। तो राइटर देखो इसके बाद ये बोलते हैं, ये तीनों जो ऑर्डिनेंसेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए। अभी तो सिर्फ ये ऑर्डिनेंसेस हैं, लेकिन जब कानून सरकार बनाए तो थोड़े बहुत जो ये अमेंडमेंट हमने डिस्कस किए, थोड़े बहुत सजेशंस जो हमने डिस्कस किए, ये इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जब इन ऑर्डिनेंसेस को लॉ की शक्ल दी जाए। इनसे देखो नुकसान किसको होगा, इनसे नुकसान मेनली होगा आड़तियास को, जो मिडिलमैन होते हैं, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की सप्लाई चेन में एक बड़ा मुनाफा कमाते हैं और इसकी वजह से किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलते और कंज्यूमर्स को भी फसलें महंगी मिलती हैं। तो ये जो बिचौलिए हैं उनको नुकसान होगा। इसी वजह से इनका जो लॉबी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है और यही लॉबी सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहा है कि इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट आप ना कीजिए। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो अभी वैसे 2020-2021 में जो फूड सब्सिडी है बजट के अनुसार वो है 1,15,570 करोड़, लेकिन एक्चुअल में फूड सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरकार एफसीआई को बोल देती है हम आपको इतना पैसा देंगे, बाकी आप उधार ले लीजिए। किससे? फॉर एग्जांपल नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से। तो 2020-21 में फूड सब्सिडी का टोटल बिल 1,15,000 करोड़ के आसपास नहीं है, टोटल है 3,70,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और एफसीआई को बोला कि आप बाकी के पैसे ले लीजिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। तो यहाँ से जो पैसे लिए हैं एफसीआई ने, उन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है एफसीआई को हर साल। ये इंटरेस्ट होता है 8.4% से लेके 8.8%। तो इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी सारे सजेशंस दिए गए थे। पीडीएस में अभी कवरेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग
जो डिज़र्व नहीं करते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन उनको भी पीडीएस सिस्टम का लाभ मिलता है, तो कवरेज कम की जा सकती है पीडीएस में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। इशू प्राइस कम से कम प्रोक्योरमेंट प्राइस का हाफ होना चाहिए। इशू प्राइस देखो वो प्राइस होता है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फूड ग्रेन्स भेजती हैं। तो जिस रेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से फसलें प्रोक्योर करती हैं, उसका कम से कम आधा होना चाहिए इशू प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स बेचती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। नेक्स्ट, धीरे धीरे अब देखो सरकार को मूव करना चाहिए कैश ट्रांसफ़र की तरफ, ताकि लीकेजेस को और ज़्यादा कम किया जा सके। अगर ये स्टेप्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो हर साल कम से कम 50,000 करोड़ रुपए सरकार बचा सकती है, और ये देखो अच्छी खासी रकम है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, कोविड-19 की महामारी चल रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी टेंशन्स हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।